तो न्यायमूर्ति जी, हम आपके समक्ष आज अदालत को ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने जीवन में पढ़ाई क्यों बंद कर दिया। इनके 4 कारण हैं। 4 कारण में से 2 कारण मैं न्यायालय के समक्ष बता देना चाहता हूँ। पहला कारण था कि जब मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट भर रहा था तो उसमें बौद्ध का कॉलम नहीं था। तो मैंने कहा अब क्या होगा कि ज़्यादा पढ़ने के बाद जो है डिग्रियां में हिंदू 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 करके पीएचडी कर लें, एमए डबल एमए कर लें, क्या होगा इससे? वही नामांकित होगा। पहला कारण था कि मैं अपनी सर्टिफिकेट में एक बार चूक होने के बाद दूसरा बार नहीं लिखवाना चाहता था। और दूसरा, गरीबी से तंग आकर के, इतनी गरीबी थी जिसका वर्णन करना भी शायद मैं लेसन में कर चुका हूँ। 600 पृष्ठ का लेसन है, उसमें कर चुका हूँ। तो आज का इस वर्षों का समीक्षा जो है डिबेट के माध्यम से जो कहने जा रहा हूँ उसमें सबके लिए फायदा होगा। ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी सरकार आए उसको समन केंद्र एक लाइन में बनाना जरूरी है। दूसरा, बच्चों के पठन पाठन के लिए व्यवस्था सुदृढ़ करवाना जरूरी है। तीसरा, एबीएम को हटाना अनिवार्य सा साबित हो गया है। हर हाल में एबीएम को हटाया जाए, क्योंकि स्वच्छ सरकार भारत को आगे ले जाने में मदद करेंगे। यहाँ स्वच्छ सरकार होना चाहिए। यहाँ बेईमान आदमी की जरूरत नहीं है, जिसमें बुद्धिमत्ता हो, अक्लमंद हो। तो एबीएम से नहीं चुना जा सकता। ये पर्ची के द्वारा जो पहले पूर्वजों में किया करता, तो कहते हैं ना कि चक्की के आटा में और माताएं बहनें जो पहले जत्ता में पीस करके घुमाती थी गोल गोल, और उसमें से आटा निकलता था, उसमें और चक्की में बहुत अंतर है। वह आटा में पौष्टिक आहार है और इस आटा में तरह तरह के आगे जाके कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो माना कि टेक्नोलॉजी आगे गया है, अच्छी बात है। हमने अपने जीवन में आईटीआई करना जरूरी समझा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी बढ़ावा देना है। मैं आईटीआई 80% मार्क से पास किया। ट्रेड कोई भी हो, उनके लिए आगे जाके विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था नहीं है। समुचित व्यवस्था जो करनी चाहिए थी वो नहीं है। उसको भी बढ़ावा देना है। उसके लिए भी कई सेंट्रल खोलने हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रीज अगर होगा तो कई बेरोजगारी खत्म होने की बहुत आसार है। और बात रही कि 6-7 कामें जो मैं समीक्षा के माध्यम से दे रहा हूं, यह समाज के लिए अनिवार्य है। इसलिए अलग कोने में पड़ा रहा। अगर इसमें थोड़ी सी भी हमें दिखाई देता है, प्रोग्रेस दिखाई देता है, तो मैं अकेला क्यों रहूंगा? मैं समूह में प्रवेश कर जाऊंगा। कि सबों के लिए प्रयास चाहिए, सबका प्रयास चाहिए। एक अकेला किसी भी काम को जिम्मेदारी उठाना ये संभव नहीं है। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं थोड़ी देर के लिए विराम ले रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।